हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेट की कुछ थ्योरी की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल्स पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली उसमें एग्जांपल क्या है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट बिल्डर का आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखो मैं सबसे पहले नंबर ए सेट पे चलती हूँ। क्या है इसमें, x इज एन इंटीजर। पहली बात तो x को क्या लेना है, इंटीजर लेना है। एंड जो x है वो -3 से लेके 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप बताओ कि -3 से लेके 7 के बीच में कितने इंटीजर लाई करते हैं। देखो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं, एक -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, है ना। उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 6 तक आ जाएंगे। तो कितने एलिमेंट्स आए मेरे पास, देखो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसमें -3 के साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे -3 को भी सेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 के साथ सिर्फ इनइक्वालिटी है, मतलब इसके साथ इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे सेट के अंदर 7 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 7 का क्या मतलब होता है, 7 से कम लेने हैं, 7 के बराबर नहीं ले सकते हम। इसमें हम -3 से बड़े तो ले रहे थे, लेकिन साथ में इक्वल का भी साइन था, तो इसलिए -3 को इंक्लूड करेंगे और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 अप टू कहां तक, 6 तक। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए बन गया। अब देखो सेट बी। सेट बी क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें क्या बोला है कि x को 5 का मल्टीपल लेना है। ओके, एंड x का मॉड जो है वो 20 या 20 से कम है। ओके, इक्वल भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि -5 हो या 5 हो। मैं आपको पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या किया करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको x लेना क्या है। आपको 5 का मल्टीपल लेना है, यानी कि जो 5 के टेबल में आता है, और x की जो वैल्यू है वो आपको लेस देन 20 दे रखी है। पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे कि x का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब आप हमेशा याद रखना, जब भी मॉड दिया हो ना लेस देन इक्वल टू 20, तो इसकी वैल्यू होती है ये -20 से लेके +20 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो x अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सारी वैल्यूज तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इन्होंने स्पेशली इसमें मेंशन कर दिया कि जो x है वो 5 का मल्टीपल है, तो हमें सिर्फ 5 के ही मल्टीपल उठाने हैं। तो देखो सबसे पहले 5 का मल्टीपल -20 ही होगा, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है, इसलिए मैं -20 और 20 दोनों को सेट में लेके चलूंगी। ठीक है, फिर -20 के बाद -15, फिर -10, फिर -5, फिर 0, फिर 1 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, मेरे सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, बहुत इजी है। जो भी लिखा हुआ है आप उसको सॉल्व कर लो, फिर उसमें जो आता है वो लिख लो। ओके, अब देखो थर्ड क्या है, x। इसमें वो x लेने हैं जिनको सॉल्व करने पे, ये इक्वेशन सॉल्व करने पे जो आंसर आए। अब देखो x नेचुरल नंबर में भी दे रखा है, आपको कोई भी कंडीशन स्किप नहीं करनी है, आपको सब चीजें ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या क्या पूछा है। इन्होंने यहाँ बोला है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, और साथ में x जो है वो नेचुरल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। अब देखो मेरे पास क्या दे रखा है, 4x -3 जो है वो मेरा लेस देन 6 दे रखा है। अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 4x लेस देन 9 नहीं बन जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो x मेरा हो जाएगा 9/4 से कम, और 9/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगी, देखो 2 अगर मैं 9 2 8 करूं और 1 बचेगा, फिर से क्या आएगा 2.2 और 5, ये 2.25 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि x तो आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा जो x है वो 2.25 से कम है, यानी कि मैं 1 और 2 ये 2 एलिमेंट तो ले ही सकती हूँ ना इसमें, क्योंकि वो दोनों तो 2.225 से कम है और नेचुरल नंबर भी है। तो इसका मतलब जो मेरा सेट C है वो एक्चुअली में क्या है, सिर्फ 1 और 2 का ही सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो क्या है, ये वाली ना मुझे ये दे रखे हैं, ऐसे सेट दे रखे हैं,
और मुझे इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले हमने क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखो, पहले ना आप इसकी सीरीज देखो, ये कुछ सीरीज में बन रहा होगा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा कि आपको पहचान आ जाए। जैसे देखो अगर मैं फर्स्ट पे ध्यान दूं, ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है, ये 35 है, मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 7 का ही टेबल चल रहा है ना। और 7 2 14, मतलब कि 2 से स्टार्ट हुआ है। तो मैं इसको सेट की फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, इसमें वो सारे एक्स एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एक्स है वो किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है तो 7 इंटू कुछ के लिख दो। मल्टीपल लिखने के लिए आप 7 के ही लिखोगे ना, ये 7 का तो मल्टीपल है। और जो मेरी के की वैल्यू है वो मुझे 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये देखो कहां से 14 से स्टार्ट होके 98 तक जा रहा है। और आपको पता है कि 14 7 98 होता है, तो इसका मतलब मेरी जो के की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो 2 से स्टार्ट होके 7 तक जा रही है ना। तो ये क्या बन गई, मेरी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है और इसको लिखना है। उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल पे चलती हूँ, इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। देखो इसमें क्या है, 2 3 5 7 11, कुछ सीरीज सी तो नहीं बन रही है ना, कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसी का टेबल लिखा हुआ है, या कुछ कोई ऑड नंबर्स भी नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि 2 आ रहा है ना, फिर इवन भी नहीं है। तो इसमें ना साफ साफ अगर आप दिमाग लगाओ तो इसमें देखो प्राइम नंबर नहीं लिखे हुए हैं। 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम होता है, 5 भी प्राइम होता है, 7 भी होता है। तो मैं क्या इसमें लिख सकती हूँ, इसमें ऐसे एक्स हैं सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो बन गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। देखो वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इन्होंने पूछा है कि नल सेट बताओ। अब नल सेट बताने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सेट बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। ठीक है ना, तो देखो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी +-3। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी सॉल्व करूंगी तो +-3 आ गया ना। और मुझे x कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, तो मतलब मैं -3 तो नहीं ले सकती, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा जो बी सेट है उसमें एक एलिमेंट आ रहा है, यानी कि 3 एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये नल सेट तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में आपको इतना पूछा है कि बताओ कौन से नल सेट है और कौन से नहीं है। तो जो मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है ये वाला नल सेट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 और इसमें पूछा है बताओ कि कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए। जैसे यहां से शुरू कर लो, 1 देखो, 1 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, ये भी हो गया है ना। फिर मैं 3 देखती हूँ, 3 इसमें है, इसमें भी है। फिर 5 इसमें है, यस है। 7 है, इसमें है, बिल्कुल है। 9 है, 9 भी है। तो सारे एलिमेंट हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि इसमें 2 बार 5 लिखा हुआ है, तो ये कैसे सेम हो सकता है, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही नहीं है। तो आप हमेशा याद रखो कि जो सेट होता है ना वो डिफरेंट एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ना कि सेम एलिमेंट्स का। अगर कोई एलिमेंट सेम भी लिखा हुआ है तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ना कि 2 बार। तो इसलिए ये सेट जो है ये ऐसे ही है, 2 बार 5 चाहे 4 बार 5 लिख दो, कोई मतलब नहीं है उसका। 5 अगर एक बार लिखा है तो वो एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं सेट में, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 ही एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट्स हैं। तो दीज आर इक्वल सेट्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ए मुझे ना कुछ ऐसा सेट दिया हुआ है कि ऐसे एक्स आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस इनइक्वालिटी को निकालना पड़ेगा, और जो मेरा बी सेट है वो 1 और 3 दिया हुआ है। तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें भी 1 और 3 आ गए तो सेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो x² - 4x + 3 = 0 है। आपको पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, ये 4 को मैं लिख सकती हूँ 3 + 1 × x + 3 = 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लो, ये ऐसे लिख सकते हैं -3x। मैंने क्या किया, इस 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -x आ जाएगा, +3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से देखो x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, अगर माइनस निकालोगे यहाँ पे तो x बचेगा, यहाँ पे प्लस में से अगर माइनस कॉमन निकालूंगी तो माइनस नहीं बचेगा, = 0। अब देखो ये दोनों कॉमन आ गए, इन दोनों को एक बार लिख लो
और जो बचा हुआ है, जैसे x बचा है यहाँ -1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो x -1 इक्वल टू 0। तो देखो अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू, एक तो मेरे पास 3 आ गई, जब मैं x -3 को 0 के इक्वल रखूंगी तो x 3 आ गया, और जब x -1 को 0 रखूंगी तो 1 आ गया, मतलब x की वैल्यूज 2 आ गई, एक तो 3 आ गई और एक 1 आ गई। और b सेट भी देखो यही दिया हुआ था 1 और 3, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमें यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि आप इसके ना सारे के सारे सबसेट्स निकालो, 1, 3 और 5 के सबसेट्स निकालने हैं आपको इसमें। ठीक है, मैंने ना कल आपको यही वाली एग्जांपल कराई थी, जब मैंने पावर सेट करवाया था तो उसमें मैंने ABC ले लिया था, तो उसमें भी 3 ही एलिमेंट थे। तो कल मैंने ये वाला आपको एग्जाम्पल बताया था कि पावर सेट में कि कैसे करना है, तो आप ये खुद करना, ये आपके लिए है, डू योर सेल्फ। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें मुझे पूछा है कि ए आपके पास ना कोई सेट दिया है। पहले तो आप ए को देखो ध्यान से कि क्या दिया हुआ है। ए मेरे पास दिया है 5, फिर है 5 का करली ब्रेसेस। अब देखो करली ब्रेसेस और सिंपल 5 लिखने में बहुत फर्क होता है। जब कोई एलिमेंट ब्रेसेस की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है करली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, ये इसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये सबसेट होता है अगर कोई एलिमेंट को आप करली ब्रेसेस में लिखते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, उसका सिंपल एलिमेंट होता है। ओके, समझ गए इस बात को। ठीक है, तो अब देखो 5 जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सेट भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इसके। अब देखो इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो जो 5 है वो क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली 5 इसका एलिमेंट है, तो इसमें है, इसके अंदर ही है। तो अंदर के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग का सिंबल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि 7,5 और इसका कर्ली ब्रेसेस अगर लगा दो तो क्या ये इसका सबसेट है। देखो जो 7,5 है, अगर देखो 7 जो है वो इसका एलिमेंट है और 5 भी इसका एलिमेंट है। अगर दो एलिमेंट किसी सेट के उठा के उसके ऊपर एक करली ब्रेसेस लगा दिया जाए तो मैंने बताया था कि वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। ओके, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। ये क्या है, 7 सिंगलटन 1 और फिर उसका करली ब्रेसेस लगाया हुआ है। पूछा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। देखो 7 एलिमेंट तो इसका एलिमेंट है, तो 7 तो इसके अंदर है। अब मैं ये एलिमेंट चेक करती हूँ क्या ये इसके अंदर है। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये सिंगलटन 1 इसके अंदर नहीं है। देखो ये जो एलिमेंट है 1 वो इसके अंदर है, मतलब क्या है कि जो 1 है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 1 का सबसेट है वो तो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप करली ब्रेसेस लगा देते हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो वो क्या बन जाता है, उसका सबसेट बन जाता है। तो उसमें बिलोंग नहीं करता, वो बिलोंग सिर्फ अंदर वाली चीज करती है, ये चीज इसके अंदर बिलोंग करेगी। जब आप करली ब्रेसेस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सबसेट है इसका, लेकिन ये एलिमेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये तो ए के अंदर है ही नहीं। तो अगर ये ए के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने बोला 5 का एक करली ब्रेस लिया, फिर उसका दोबारा करली ब्रेस लिया। तो इसको समझो कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज आती है ना वो एलिमेंट बन जाती है। ठीक है ना, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका सबसेट है। तो सबसेट चेक करने के लिए मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो अंदर वाली चीज है क्या ये ए के अंदर बिलोंग कर रही है, बस इतनी बात चेक कर लो। अब देखो ये ए के अंदर बिल्कुल बिलोंग कर रही है, ये पूरा का पूरा इसका सबसेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट हो गया ना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। सबसेट और बिलोंग टू में कंफ्यूजन नहीं होनी आपको चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि जो एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं वो तो बिलोंग करेंगे एज इट इज, लेकिन अगर उनके ऊपर आप करली ब्रेसेस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। अब देखो ये ए जो ये सारे थे ये इसके एलिमेंट थे, अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो कैसे बनाऊंगी, 5 के ऊपर ब्रेस लगा दो, ये बन गया। इसके ऊपर डबल ब्रेस लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ब्रेस है इसके ऊपर 2 बार हो गया, फिर ये सबसेट बना है, फिर 1 के ऊपर लगाओगे फिर ये सबसेट बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है।
उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल वो क्या है, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। देखो यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। आपको ए और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, आपको यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यू में 1 से लेके 7 तक एलिमेंट है और ए में 1 से लेके 3 तक है, तो ये तीनों निकल जाएंगे। क्या बचा, 4, 5, 6 और 7। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। अब ए सेट हमारा 1 2 3 था और यूनिवर्सल सेट में 7 तक थे, तो हम 3 एलिमेंट निकाल देंगे 1 2 3, और हमारा 4 5 6 7 जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, जब आप यू में से बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 6 और 7 को छोड़ दोगे, बाकी जो एलिमेंट है उनको लिख लोगे, क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको इसकी एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पीडीएफ बना के भेजना है।